हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बारबी प्रिंस यूट्यूब चैनल। बारबी प्रिंसेस और आप लोग देख रहे हैं बारबी प्रिंसेस यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हमारा जा रहा है ट्रिप इस्लामाबाद और हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं गाइस, क्योंकि हम लोग वैसे तो जाते रहते हैं ट्रिप पे, लेकिन ये वाला ट्रिप बहुत ज़्यादा अलग होने वाला है, क्योंकि इस बार आप लोग हमारे साथ हैं और डिफरेंट होने वाला है और बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और हमारे साथ रहिएगा फुल वीडियो में गाइस, इसके अंदर बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, आप लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय करने वाले हैं इस वीडियो में। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हम इस्लामाबाद काफ़ी बार चले गए हैं, लेकिन इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं और हमारा बचपन किन किन प्लेसेस पे गुजरा है। तो ये है म्यूज़ियम और ये है लोक विरसा में। हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे थे पुतले और चीज़ें और कपड़े जहाँ पर हमने मतलब बचपन में तस्वीरें खिंचवाई थी। और मुझे याद भी आ रहा था आहिस्ता आहिस्ता, अच्छा ये तो वो जगह है जहाँ पर हमने खड़े हुए थे, ये तो वो जगह है जहाँ पर हमने विज़िट किया था और हमने अपना टाइम भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर गुजारा है। हम लोग बार बार आते रहे यहाँ पर, लेकिन फिर भी अच्छा लगता है कि पुरानी जगहों को दोबारा देखना, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो गाइज़, यहाँ पर हीरो रांझा था एंड यहाँ पर बर्तन थे अलग अलग डिज़ाइन के, कारपेट्स थी, कपड़े थे और बहुत ज़्यादा अलग अलग डिज़ाइन के थे। और मुझे तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट था, दरवाज़ों के डिज़ाइन थे यहाँ पर, हर एक कॉर्नर पे एक दरवाज़ा तो ज़रूर था। और यहाँ पर लोग कैसे, औरतें कैसे कपड़े बनाया करते थे, कैसे रहा करते थे यहाँ पर, वहाँ पर। यहाँ पर ना सारा कुछ बताया गया था कि हर एक चीज़ इंग्लिश में लिखी गई थी, यानी कि इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं। और यहाँ पर जो यानी कि औरतें उस समय में गाना गाया करती थी ना, उसके बारे में भी यहाँ पर फुल डिटेल लिखी हुई थी। और ये बहुत बड़ा सा पॉट था जिसके अंदर तो मुझे लगा 5 साल का बच्चे भी आ सकते हैं इसके अंदर, इतना बड़ा पॉट था। और यहाँ पर विजिटर्स भी आए हुए थे बहुत ज़्यादा, और मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि यहाँ पर विजिटर्स आए हुए थे। और यानी कि ये बात बहुत अच्छी लगी कि यानी कि पाकिस्तान को देखने के लिए ये लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे और पाकिस्तान की चीज़ों को देखने के लिए, यानी कि बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। तो ये चाइनीज़ थे और कुछ अमेरिकन्स भी यहाँ पर आए हुए थे, और यानी कि ज़्यादातर बहुत ज़्यादा चाइनीज़ आए हुए थे ना। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा तस्वीरें थी। और यहाँ पर मुझे एक और बात इनकी बहुत अच्छी लगी लोक विरसा म्यूज़ियम की। पहले ये नहीं था ना कि यहाँ पर ना वीडियोस चलाई हुई थी क्लिप्स में कि पुराने ज़माने में ये कैसे करते थे ना, और तलवारबाजी की भी यहाँ पर पूरी क्लिप थी। तो गाइज़, प्रिंसेस ने आपको बताया कि यहाँ पर क्लिप्स चली हुई थी और यहाँ पर ये बताया जा रहा था कि पुराने ज़माने में कैसे घर थे, क्या ट्रांसपोर्ट यूज़ किया करते थे लोग, उनका किचन कैसा था, वो किसकी इबादत किया करते थे, और ये उनका खाना कैसे था, वो खाना कैसे पकाते थे, शादियाँ कैसी होती थी, वो शादियों में क्या क्या बजाते थे, उनका ड्रेस कैसे होता था, उनकी ज्वेलरी कैसे होती थी। यहाँ पर पूरी चीज़ डिटेल थी। और अगर आपको कुछ समझ नहीं आता, अगर आपको इसका कुछ नाम नहीं पता, तो यहाँ पर बोर्ड्स पे लिखा हुआ था कि क्या चीज़ें हैं, और इनको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन भी किया जा रहा था। यहाँ पर कैलीग्राफी की भी बहुत खूबसूरत पेंटिंग्स थी। और मतलब यहाँ पर ना जो लोग ना मतलब जॉब किया करते थे ना, कि जूते बनाने की, खुस्सा वगैरह बनाने की, वो भी इन लोगों ने बनाया हुआ था कि पुराने ज़माने में लोग जूते कैसे बनाया करते थे और ज्वेलरीज। ये देखिए खेड़ियाँ बना रहा है ये बंदा, लिटरली मुझे तो बहुत अजीब लगा। और ये बंदा काम कर रहा है और पीछे उसकी वाइफ बैठी हुई है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ पर चाइनीज़ आए हुए थे विजिटर्स, और वो सारे सबको देख रहे थे और बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो रहे थे। मुझे तो बहुत ही मज़ा आया लिटरली देखते हुए। और यहाँ पर फर्नीचर रखा हुआ था पुराने ज़माने का, कि वो के मतलब कौन कौन से फर्नीचर यूज़ किया करते थे पुराने ज़माने में, और उनके ऊपर पूरा पूरा डिज़ाइन था कि वो किस तरह का डिज़ाइन था पुराने ज़माने में ना। ये न्यू जनरेशन के लिए बहुत ज़्यादा अहम है कि पुराने ज़माने के लोग कैसे रहा करते थे, ये उनको पता होना चाहिए, क्योंकि आजकल की जनरेशन को बिल्कुल नहीं पता कि पुराने ज़माने में किस तरह के लोग कौन कौन सी मुश्किलें झेल के आज हमें बहुत ज़्यादा आसानियाँ हैं। और यहाँ पर मतलब ढोल पड़ा हुआ था और भी पता नहीं कौन कौन से गाना बजाने की चीज़ें पड़ी हुई थी, मुझे तो उनके नाम भी नहीं पता थे। और मैं इतनी हैरान थी कि उनको बजाते कैसे थे ना। तो इन्होंने बहुत ही सेफ़ तरीके से रखे हुए थे शीशे के पीछे, तो बाँसुरियाँ थी, ढोल थे, बहुत ही मज़े की चीज़ें थी, मुझे तो बड़ा मज़ा आया देखते हुए। और गाइज़, यहाँ पर आप लोग यकीन नहीं करेंगे, ये पुतले जहाँ पर इन्होंने बनाए हुए हैं ना, ये गाइज़ रियल में एग्जिस्ट करते थे पहले ये लोग ना। ये यानी कि जो ढोल बाजे, ये बहुत यानी कि उस ज़माने के बहुत ही ज़्यादा मशहूर गाने बजाने वाले थे। और यहाँ पर ये बर्तन थे, ज़्यादातर बर्तन के डिज़ाइन वगैरह थे और पिक्चर्स थी और कारपेट्स थी ना। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा यानी कि बड़ी बड़ी हस्तियों की
और यहाँ पर मोहम्मद बिन कासिम की भी यहाँ पर ड्राइंग बनी हुई थी, और एक जिन्होंने इस्लाम का झंडा पूरी दुनिया में लहराया था, यहाँ पर उनकी दीवार के ऊपर ड्राइंग बनी हुई थी। और यहाँ पर कल्चर्स के बारे में बताया गया था पठानों की, कि यानी कि उस ज़माने के पठान कैसे रहा करते थे, किस तरह के कपड़े पहना करते थे, क्या क्या किया करते थे। और भी यहाँ पर बहुत सारे कल्चर्स थे, लेकिन मुझे उनके नाम नहीं आता, मैं तो वीडियो बनाने में लगी हुई थी। ये मम्मा लोगों ने पढ़ा है, और यहाँ पर लिखा हुआ था माइंड योर हेड। यहाँ पर बहुत यानी कि बहुत ही यानी कि एक एक चीज़ लोग वर्षन में बताई गई थी, हर एक पॉइंट, यानी कि ये यहाँ पर ये होता था, यहाँ पर ये सारे ऐसे रहा करते थे। और यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा अलग अलग टाइप्स के बर्तन थे, और बहुत ज़्यादा इनके अलग अलग कल्चर्स के डांस होते थे। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा सख्त सिक्योरिटी थी कि कोई चीज़ चोरी ना हो जाए। यहाँ पर ज्वेलरीज भी बहुत ज़्यादा थी, एक बर्तन बहुत ज़्यादा थे और ज्वेलरीज बहुत ज़्यादा थी ना। और यहाँ पर ना डॉल्स वगैरह भी बहुत ज़्यादा बनी हुई थी। तो फिर यहाँ पर हम जिसमें चाय वगैरह और पानी वगैरह डालते हैं ना, वो वाले पॉट्स भी थे। मुझे यहाँ की ज्वेलरी बड़ी कोई अजीब सा डिज़ाइन लगा, मुझे नहीं कोई इतना ख़ास लगा। तो वो ज्वेलरीज रखी हुई थी, यहाँ पर शॉल्स थी, पुराने ज़माने में औरतें जो पहना करती थी, उनका फ्रॉक था बच्चियों का। और जो क्या जॉब किया करती थी वो, मतलब घर से बैठ के जो भी वो एनिमल्स का ख्याल रखा करती थी, वो वाला था, बनाया हुआ था इन्होंने झूला बनाया हुआ था। और ये जो दीवारों पर था मस्जिदों का डिज़ाइन, और इस तरह की चीज़ों का भी डिज़ाइन था, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। और बर्तनों के जो ऊपर डिज़ाइन था, वो तो आजकल किसी भी मतलब मिलता ही नहीं है डिज़ाइन किसी भी चीज़ पे। तो अब ये चीज़ें तो होती ही नहीं है न्यू जनरेशन में, लेकिन पहले बहुत ज़्यादा यूज़ में होती थी। ज़ाहिर सी बातें यूज़ किया करते थे लोग, अपने डिज़ाइन बनाया करते थे कपड़ों पे, जूतों पे, बर्तनों पे, अपने फर्नीचर पे, बहुत ही ज़्यादा अजीब से डिज़ाइन बनाए हुए थे। लेकिन आजकल हमें अजीब इसलिए लगते हैं क्योंकि ये आजकल होते नहीं हैं। और ये बर्तन बड़े मज़े के थे, रंग बिरंगे कलर्स के। और आपको एक मज़े की बात बताऊँ, जब हम यहाँ पर इंटर हुए ना, तो ये बंदा पेंटिंग बना रहा था। ये भी बहुत ज़्यादा मज़े का था, क्योंकि पेंटिंग में कैलीग्राफी किया हुआ था। और गाइज़ ये सारी पेंटिंग है, आपको पता है, एलिफेंट्स वगैरह सब कुछ पेंटिंग है, हैंडमेड है। और गाइज़ जब हम इंटर हुए थे ना, तो हमें ना शुरू में ना एक ना मतलब शॉप मिली ना, दो, और ये दो शॉप्स मिली। एक पे हमें मिला खेड़ियाँ, मतलब वो सेल कर रहे थे ना खेड़ियों को, और मतलब शुरू में मतलब आप ख़रीद सकते थे। और लैंप्स थे वहाँ पर, रंग बिरंगे बहुत प्यारे लैंप्स थे। अभी आपको शायद हम आगे वीडियो में बताएं, बहुत प्यारे लैंप्स थे वहाँ पर, वो हम ख़रीद सकते थे। और खेड़ियाँ थी, वो भी हम ख़रीद सकते थे। अभी शुरू में आपको दिखाऊंगी, वो लैंप्स मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे, वो बहुत ज़्यादा ब्राइट कलर के थे। और ये कल्चर है लड़कियों का कि वो किस तरह के कपड़े पहना करती थी, ये वो है। और ये इनकी ज्वेलरी है। और गाइज़ आप लोगों को यहाँ पर एक और मज़े की बात बताऊँ कि गाइज़ जैसे ही हम लोग यहाँ पर हिस्ट्री में एंटर हुए ना, तो गाइज़ ये सारी हमारी हिस्ट्री में भी आई हुई थी, सारी की सारी चीज़ें, कि हम लोगों की जो हिस्ट्री की बुक है ना, हमारा टॉपिक भी बिल्कुल यानी कि इसी तरह है। ज्वेलरीज बिल्कुल सेम टू सेम ऐसी हमारी बुक में थी, सारे बर्तन ऐसे थे, जो ऐसी डॉल्स वगैरह थी ना, वो हमारी सारी बुक में थी। और मैं और बारबी एक दूसरे को कह रही भी थी, अरे ये पिक्चर तो, और ये जो डांस ये जो मैंस कर रहे हैं ना, ये वाली पिक्चर भी हमारी थी। और बारबी कह रही थी, अरे ये तो हमारे में भी है, और ये हमारी बुक में भी है। तो मैं भी बड़ा हैरान हुई देख के, क्योंकि यहाँ पर जो यानी कि बहुत ज़्यादा, यानी कि अगर आप लोग हिस्ट्री नहीं पढ़ते तो एक बार यहाँ पर ज़रूर विज़िट कीजिए, आप लोगों की हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंप्रूव होगा। और जो हमारे बुक में नहीं था ना, वो भी यहाँ पर बताया गया था, और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी हुई थी। और यानी कि जो हमारी पुतलियाँ वगैरह हमारी बुक में थी ना, पिक्चर्स, वो हमारी बुक में नहीं दी हुई थी कि हाँ यानी कि किसने बनाई हैं और दिस डैट ना, और कैसे बनी थी ना, और किस वजह से बनी थी। वो सारी यहाँ पर वजह बनाई गई थी कि किसने बनाई है और क्यों बनाई है। और यहाँ पर कैमल्स वगैरह थे, और कैमल को जो बंदा संभाला करता था, उसको फीड करवाया करता था, वो सारे थे यहाँ पर। और यहाँ पर शॉल्स बहुत प्यारी प्यारी, यहाँ पर गाइस बहुत ज़्यादा अमेजिंग शॉल्स थी, और इसी तरह की शॉल बाहर सेल हो रही थी। तो फिर आप लोग अंदाज़ा लगा लें कि कितने मज़े की थी। आप लोग यहाँ पर देख भी सकते हैं, ऊपर लगा हुआ था। और फिर हमें अंकल ने गाइड किया कि यहाँ पर जाना है, और यहाँ पर उन्होंने पीछे जाने नहीं दिया, पता नहीं क्यों। और गाइस यहाँ पर इनके रहन सहन थे कि ये शादी का कोई आई थिंक माहौल है, और इनके जब शादियाँ हुआ करती थी तब ढोल बाजे वगैरह आए थे। और ये अंदर औरतें बैठी हुई हैं, उनके देखिए कितना प्यारा सजा हुआ है गाइस, अंदर कि एक बच्चे का कार्ड भी रखा हुआ है। एंड इट वाज बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। और कैसे, और जब औरतें एक दूसरे के घर पे आया करती थी, तब वो क्या क्या बातें किया करती थी और किस तरह रहा करती थी। और यानी कि आज के ज़माने में तो ये सारे काम यानी कि किसी के लिए तो टाइम ही नहीं है दूसरों के लिए। तो ये हीर रांझा भी था यहाँ पर, इट वाज अमेजिंग।
और यहाँ पर बहुत मज़े मज़े के मैट्स थे, बर्तन थे। और फिर अभी इनका सफाई का टाइम हो रहा था, सब कुछ सफाई कर रहे थे। और ये हीर रांझा हैं और वहाँ के जंगलात को थोड़ा बताया गया था कि उस ज़माने के जंगलात कितने ज़्यादा हॉन्टेड और हॉरर और अंधेरे वाले थे। तो यहाँ पर छोटे छोटे एनिमल्स भी बनाए गए थे, मोर वगैरह इस तरह की चीज़ें बनाई गई थी। यहाँ पर बर्तन थे और जैसे कि हमने बताया कि बर्तनों के बहुत ज़्यादा डिज़ाइन थे, हद से ज़्यादा। क्या नाम है, कठपुतलियों से ज़्यादा तो यहाँ पर थे डिज़ाइन बर्तनों के। और यहाँ पर ये बर्तन अंकल बना रहे थे, ये भी बताया गया था आपको। तो फिर हमारे साथ हमारे फ्रेंड्स भी आए हुए थे, तो फिर वो भी देख रहे थे और वो भी इंजॉय कर रहे थे। तो हमें तो बहुत मज़ा आया इस म्यूज़ियम में। तो यहाँ पर ये आपको पता है गाइस, ये वो चीज़ है जिसकी वहाँ के लोग उस मतलब जो भी उनका कल्चर था उसकी इस चीज़ की वो इबादत किया करते थे। और ये जो भगवान होते हैं ना, पता नहीं, आई डोंट नो व्हाट इज़ दैट, तो ये वो है जिसकी वो इबादत किया करते थे ना उस ज़माने में, उस टाइम में। तो ये वो था। तो फिर यहाँ पर बच्चियों के कपड़े बने हुए थे और टॉयज़ वगैरह थे शायद थे। और अब हम आगे थे बाहर। फिर तो यहाँ पर इन लोगों ने स्कल्पचर एडोर बनाए हुए थे। तो यहाँ पर इतना बड़ा ट्रक इन लोगों ने दिखाने के लिए रखा हुआ था गाइस। तो पहले तो हमें लगा कि वैसे ही किसी ने खड़ा किया होगा, लेकिन जब हम पास गए तो ये इन्होंने वैसे ही सबको दिखाने के लिए खड़ा किया हुआ था। हमें तो बड़ा मज़ा आया इसको देख कर। और यहाँ पर साइड में इन्होंने एक ब्रोकन शिप भी रखा हुआ था, तो उसको भी हम दोनों देखने चले गए, क्योंकि प्रिंसेस को तो शिप्स वगैरह में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो इसलिए हम चले गए उसको देखने। और जैसे हम शिप के पास आए तो जगह ख़त्म हो चुकी थी, बस इतनी चीज़ें थी। और वहाँ पर तो कैमल के बने हुए थे स्टैचूज़। और फिर हम दूसरी साइड पे गए तो वहाँ पर भी एनिमल के बने हुए थे स्टैचूज़। तो गाइज़ वो तो यहाँ पर एक ऑक्स का स्कल्पचर बना हुआ था। तो फिर वो उसको हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, मुझे प्लीज़ कमेंट में बताएं, ताकि मुझे भी पता चले और आपको भी पता चले कि इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं। यहाँ पर भी विजिटर्स आए हुए थे चाइनीज़, वो भी बाहर घूम रहे थे। तो अभी मैं आपको करीब से दिखाती हूँ, फिर आप मुझे बताएं इसका नाम कमेंट में कि इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में। तो ये देखिए, ये ऑक्स था आगे और पीछे पता नहीं क्या है, काट टाइप कुछ लगा हुआ है। तो इसको क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में मुझे अभी बताइए, ताकि मुझे भी पता चले और आपको भी पता चले। और यहाँ पर भी था, इसको तो चलो मुझे पता है टांगा कहते हैं, एबटाबाद में भी होता है, इसमें मैं बैठी हुई हूँ। तो ये था और बड़े मज़े के यहाँ पर स्कल्पचर्स थे। तो मुझे तो देख के बड़ा मज़ा आया। फिर ये जगह हो गई थी ख़त्म। तो यहाँ पर फ्लावर्स बहुत प्यारे थे, बहुत ज़्यादा इन लोगों ने मेंटेन किया हुआ था। तो ये वो जगह थी जहाँ पर हम गए थे। और बाहर भी मतलब दरवाजे बनाए हुए थे इन लोगों ने, और ये पूरा का पूरा नक्शा है इस मैप का। और फिर हमने टिकट ख़रीदने के लिए हम अंदर आए, तो ये प्रिंसेस खड़ी हुई है। तो अब हम बाहर ही घूम रहे थे, क्योंकि टिकट ख़रीदने में अभी बहुत ज़्यादा टाइम था। ऊपर से गर्मी बहुत ही ज़्यादा थी, हद से ज़्यादा गर्मी थी, हमसे तो चलने भी नहीं हो रहा था। वीडियो हमने आपके लिए बड़ी मुश्किल से बनाई है, लेकिन फिर भी हमने आपके लिए वीडियोस बनाई कि हमारे फैंस को भी तो पता चले कि हम लोगों ने इस्लामाबाद में क्या क्या किया। तो वहाँ पर भी कुछ थी म्यूज़ियम्स वगैरह, मतलब म्यूज़ियम्स वगैरह नहीं, सॉरी, मूर्तियाँ थी वहाँ पर भी, लेकिन वो थोड़ी दूर रखी हुई थी हमसे। तो इतनी गर्मी में इतना दूर चढ़ के जाना तो मुझसे तो नहीं हो रहा था, फिर कोई और भी नहीं गया। तो फिर हमने कहा छोड़ ही दो, फिर उस साइड पर हम गए ही नहीं ना। तो ये वो जगह थी जहाँ पर हमें जाना था। तो अभी हम अंदर जा रहे हैं। ये म्यूज़ियम बाहर से, और गाइस बाहर से इतना बड़ा नहीं लगता, लेकिन अंदर से बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। यहाँ पर प्रॉपर इनका मैप भी बनाया हुआ है दरवाजे की साइड पे कि किस तरह का मैप होता है। और ये देखिए गाइस, इस डिज़ाइन की मैं बात करी थी, ये डिज़ाइन नहीं होता आजकल। तो यहाँ पर सब बैठे हुए हैं वेट करें टिकट के लिए, क्योंकि टिकट में काफ़ी ज़्यादा टाइम था। तो इसलिए अभी मेरी मम्मा और उनकी कलीग गई हुई थी टिकट ख़रीदे। और गाइस ये मुझे बड़ी मज़े की वीडियो लगी, लेकिन आपको नहीं दिखाया इस वीडियो में। मतलब एक बंदा टॉयज़ बना रहा है लिटरली बच्चों के लिए, और वो टॉयज़ बना रहा है और उसको कलर कर रहा है इंतहाई मज़े के कलर से। तो गाइस जब मैं ड्राइंग बनाती हूँ ना, मुझे कलर्स की पहचान नहीं होती, मुझे नहीं पता कौन सा कलर किस ड्राइंग के साथ किस जगह पर अच्छा लगेगा। मुझे सिर्फ एक थोड़ा सा मतलब पता है कि कौन सा कलर किस कलर के साथ, मतलब कौन सी कलर किस जगह पर अच्छा लगेगा। लेकिन उस बंदे ने प्रॉपर तरीके से कलर लगाया, और ना कि लगाया, उसको डेकोरेट भी किया। मैं तो उसको देख के इतना हैरान हुई, इतना शॉक्ड है। मैं जल्दी अंदर आई, मैंने कहा यहाँ पर कहीं सेल कर रहा होगा ना टॉयज़। लेकिन मैंने पूरा म्यूज़ियम सर्च किया, लेकिन वो बंदा कहीं पर भी नहीं था। वो बस बाहर इन लोगों ने वीडियो लगाई हुई थी। और गाइज़ ये वो तलवार है जिसके बारे में प्रिंसेस बोल रही थी। तो इसकी भी एक छोटी सी क्लिप ही आपको बताई गई है, प्रिंसेस ने ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाई। और ये वो छोटी चेयर्स हैं जिसके बारे में बता रही थी, फर्नीचर के बारे में। और ये मैट है नीचे लगे हुए पीछे पे, और वो बड़ा सा सोफ़ा टाइप कुछ है, और ये डबल बेड की शायद कुछ चीज़ है।
तो अभी हम जा रहे हैं दूसरे एरिया में, और यहाँ पर भी ये मतलब एनिमल्स को वो औरतें कैसे संभाला करती थी घरों में, क्योंकि मर्द तो बाहर काम करने चले जाया करते थे, तो घर में तो औरतें घर का काम किया करती थी और एनिमल्स को संभाला किया करती थी। तो फिर ये वो भी बता रहे थे, और ये भी छोटी छोटी चेयर्स बनी हुई थी इधर, और यहाँ पर भी बर्तन रखे हुए थे, बर्तन बहुत ही ज़्यादा थे, और फिर यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया हुआ था। और गाइस मुझे आप लोगों से बहुत ज़रूरी बात करनी है, लेकिन वो भी मैं डिस्कस करूँगी, पहले आप लोग इसके ऊपर तवज्जो दीजिए। ये है हमारी बचपन की पुतली, जहाँ पर हम लोगों ने जिसके साथ हम लोगों ने तस्वीर बनाई थी, और इट इज़ वेरी अमेजिंग। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था यहाँ पर मैं आई हूँ, चूँकि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चेंज हो गई हैं और काफ़ी ज़्यादा न्यू चीज़ें आ गई हैं हिस्ट्री के बारे में। और यहाँ पर हमारे फ्रेंड्स भी आए हुए थे, जिसकी वजह से हम लोगों ने डबल इंजॉय किया। और गाइस यहाँ पर ना इनके कैसे घर बनाया करते थे ना, उसके बारे में भी प्रॉपर डिटेल थी। और ये एक पता नहीं कोई बुत टाइप है जिसकी उस वक्त इबादत किया करते थे, लेकिन यहाँ पर इसके बारे में प्रॉपर कुछ नहीं बताया गया था। और ये भी आई थिंक कोई भगवान है जैसे हिंदू वगैरह जो इनकी इबादत किया करते थे। तो यहाँ पर मैं और बाबू बहुत ज़्यादा ध्यान से हर एक चीज़ देख रहे थे, बिकॉज यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा चीज़ें ना बदल रही हैं ना, और ना नई चीज़ आ गई। तो गाइस अब आ गए हैं हम लोग कैस सेंटोरस। ये है मेरी फेवरेट प्लेस। यहाँ पर मैं जहाँ गई हूँ, लेकिन उनमें से मेरी फेवरेट प्लेस है, ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा था और मुझे तो बहुत ही मज़ा आया। अंदर से आप लोग देख के बहुत ज़्यादा शॉक होने वाले हैं। अगर आप लोग इस्लामाबाद जाएँ तो एक दफ़ा तो सेंटोरस ज़रूर जाएँ इस्लामाबाद वाले में, क्योंकि बहुत ज़्यादा मज़े की प्लेस है गाइस, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो वेट एंड वॉच। तो गाइस हम लोग तो बहुत ज़्यादा एंजॉय करने वाले हैं। सेंटोरस को मैं ऊपर देख के मेरी गर्दन थक गई, इतना ज़्यादा वो बड़ा है। और कैमरा भी हमने बड़ी मुश्किल से ऊपर किया, क्योंकि सूरज की लाइट हमारी आंखों में लग रही थी। तो अभी कितनी क्यूट किटन्स यहाँ पर लाए रहे थे, ये अंदर की तरफ। अभी हम बाहर से टिकट खरीद रहे थे और अभी हम अंदर आ चुके हैं। और ये हम पर कुछ पेट स्टोर था या कुछ इस टाइप का बना हुआ था, जहाँ पर ये लोग सेल कर रहे थे एनिमल्स को। और गाइस इतनी क्यूट चीज़ें यहाँ पर रखी हुई थी ना, लेकिन प्राइजेस बहुत ही ज़्यादा हाई थी। यहाँ पर एक डॉग का बेबी जो है ना, वो 60,000 का ईच था। और ये सारी चीज़ें, और ये वाला डॉग 60,000 का ईच मिल रहा है एक। लेकिन यार इतना ज़्यादा क्यूट है, तो 60,000 ठीक ही है इसके लिए। और किटन का जो बेबी है ना, कैट का जो बेबी है ना, वो 20,000 का ईच मिल रहा था। एक्सपेंसिव तो था ही था, लेकिन इतने ज़्यादा क्यूट के लिए तो 20,000 भी कम ही है, बहुत ज़्यादा क्यूट थे। यहाँ पर पैरट्स थे, यहाँ पर मुर्गियाँ थी, बर्ड्स थे, कबूतर थे, यहाँ पर हर एनिमल था, लव बर्ड्स भी थे। और गाइस यहाँ पर ना पेट के फूड भी थे, यानी कि डॉग का, पैरेट का, इनके वो कौन से ना फूड को ना यानी कि ज़्यादा पसंद करते हैं, वो भी था। और गाइस पता नहीं, ये बिल्लियाँ बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थी गाइस, और ये बिल्लियाँ सेल हो गई थी सारी, और ये 2 बच गई थी बस। तो गाइस इतनी ज़्यादा क्यूट थी, लेकिन बहुत ज़्यादा मतलब स्लीपी हुई थी, लेज़ी सी हुई हुई थी। तो जागी नहीं, इन्होंने हमें देखा ही नहीं, बस सोई हुई, और हमने इनका टच किया। और गाइस इतनी ज़्यादा रश थी ना, हमें धक्के पड़े थे इतने ज़्यादा कि आप लोगों की सोच रही होगी। पर ये देखिए यहाँ पर मुर्गियाँ, और यहाँ पर ये पैरेट भी था। ओ माय गॉड, मेरा फेवरेट पैरेट इन लोगों ने यहाँ पर रखा हुआ था। और ये देखिए, ये मेरा फेवरेट पैरेट है, लेकिन इन लोगों ने फिर मुझे अलाउ नहीं किया वीडियो बनाने के लिए। तो फिर अब हम आगे इसके टॉप पे, अभी हम जा रहे हैं इसके टॉप पे, अभी हम बल्कि आ गए हैं इसके टॉप पे। ये है फूड कोर्ट। और गाइस यहाँ से जब हम नीचे देख रहे थे ना, मुझे तो चक्कर आ रहे थे, इतना ज़्यादा ऊँचा। और गाइस ये नीचे पूरा पेट स्टोर है, और ये बहुत ज़्यादा, आपको अगर हाई लगा तो मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, फिर भी मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाई। तो गाइस इस बात पे एक कमेंट और एक लाइक तो बनता है। तो गाइस हम लोग फिर यहाँ पर पिक्चर्स खींच रहे थे, फिर हमने नोटिस किया कि हम तो सेंटोरस की आधी जगह पर भी नहीं पहुँचे, आधा सेंटोरस तो वो ऊपर है। तो फिर अब हम आगे फूड कोर्ट में। और गाइस ये बिल्कुल एक काओ बॉय की तरह ये पूरा रेस्टोरेंट बनाया गया था, सजाया गया था। और गाइस ये जो थी ना चेयर, ये बड़े मज़े की थी ना, इस पर मतलब घोड़े की तरह ही चल रही थी। और अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट प्लेस पे। तो गाइस क्या आप थोड़ा सा भी गेस कर सकते हैं हम कहाँ जा रहे हैं? गाइस प्लीज़ डैम को देख के बता दीजिए हम किधर हैं। तो गाइस यू आर राइट, हम लोग हैं खानपुर डैम। यस वी आर इन द खानपुर डैम। और यहाँ पर कश्तियाँ, मछलियाँ और इतने प्यारे व्यूज़ को देख के तो मेरा दिल कर रहा था जैसे ही मैं बस से उतरूँ और मैं यहाँ पर बोट पे जाकर बैठूँ। और यहाँ पर गाइस ये बहुत ज़्यादा मेरा फेवरेट टाइम था जब मैं यहाँ पर इसके ऊपर खड़ी हुई और यहाँ पर बैठी। और गाइस इसकी हम लोग कश्ती पे बैठे, और बारबी यहाँ पर फुल अपनी वीडियो बना रही है। मैं तो पीछे मज़े से खड़े होकर पूरा व्यू देख रही हूँ, डैम को पूरी देख रही हूँ। और मुझे तो यानी कि इस तरह समुंदर और कश्तियों में बड़ा
यानी कि इंटरेस्ट है। और मैंने बाकी वीडियो अपनी कर ली, वीडियो बना ली। अब बारबी की बारी, और बारबी यहाँ से फुल वीडियोज़ अपनी बना रही है और मज़े से पानी में हाथ डाल रही है। मेरा तो हाथ नहीं पहुँच रहा था पानी में। और गाइस ये देखें बोट सी पूरी की पूरी यहाँ पर खड़ी हुई थी कि अभी हम लोग यहाँ पर चलेंगे और फिर चले जाएंगे ना। और गाइस फिर हम लोग को एक बोट मिल भी गई और हम लोग वहाँ पर बैठ के फिर वहाँ से चले भी गए। और ये बारबी और हम लोग अपने फ्रेंड्स के साथ थे, और हमारी जो पूरी यानी कि हमारे जो बड़े थे ना सारे, वो तो पीछे बैठे हुए थे ना, हम लोग आगे बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि बड़ों ने कहा कि तुम लोग देख लो, हम लोगों ने बड़ी चीज़ इस तरह की देखी है ना। और फिर गाइस रात हो गई और हम लोगों ने बहुत ज़्यादा मज़ा किया। गाइस आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ हम लोग को कमेंट में बताएं। और गाइस पिछले कुछ दिनों में आपने हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। और गाइस अगर हम लोग 1-2 दिनों या 1-2 महीनों के लिए कहीं पे गायब भी हो जाते हैं यूट्यूब चैनल के लिए, तो ये मत कहिएगा कि हम लोग कहीं पे चले गए। हम लोग कहीं पे मिल जाएंगे, हम लोग वापस यूट्यूब चैनल पे आएंगे। आप लोगों ने बिल्कुल फिक्र नहीं करना। तो चलिए गाइस ये हमारी वीडियो यहीं पर एंड होने लगी है। तो गाइस मैं जानती हूँ आपने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया और हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब, कमेंट कीजिए, ताकि हम आपके लिए इसी तरह के अमेजिंग और एडवेंचरस व्लॉग लाते हैं जिसमें आप हमारे साथ खूब सारा एंजॉय करें। और गाइस आप लोगों ने परेशान बिल्कुल नहीं होना, हम लोग वापस ज़रूर आएंगे। आप लोग के पास 1-2 महीने के लिए ज़रूर जाएंगे, लेकिन वापस आप लोगों के पास आएंगे। हम लोग आपके साथ कांटेक्ट में रहेंगे। मिलते हैं एक न्यू वीडियो में के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।